पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की मोर्चेबंदी ने एनडीए के घटक दलों को डराना शुरू कर दिया है। दरअसल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने वोट की चोट के जरिए पुरानी पेंशन को बहाल करवाने के लिए ठान लिया है और वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से अब कोई संवाद या बातचीत करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी लंबे समय से एक ऐसे मौके की तलाश में थे जिसके जरिए वो केंद्र की सरकार को सीधे चुनौती दे सकें। अब सरकारी कर्मचारियों को आखिरकार वो मौका मिल ही गया है। दरअसल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के हत्थे अब बिहार का विधानसभा चुनाव चढ़ गया है। इसलिए सरकारी कर्मचारी वोट की चोट के जरिए सीधे सीधे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को चुनौती पेश कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो अभी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार चल रही है वो बिहार में जेडीयू के सांसदों के समर्थन से भी चल रही है। यानी बिहार के जो मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनके समर्थन से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार चल रही है। ऐसे में बिहार के विधानसभा चुनाव में अगर सरकारी कर्मचारी जबरदस्त तरीके से मोर्चेबंदी करते हैं और वहां पर एनडीए के घटक दलों को चुनौती पेश करते हैं तो जाहिर सी बात है कि सरकारी कर्मचारियों के एक ही चोट से एनडीए का पूरा कुनबा बिखर सकता है। और इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने अपनी रणनीति को और भी तेज कर दिया है। पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के मोर्चेबंदी का ही नतीजा है कि बिहार में एनडीए के खिलाफ अब एंटी इनकम्बेंसी का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और इसकी जानकारी अब एनडीए के घटक दलों के जो विधायक हैं वो लगातार अपने पार्टी आला कमान को भी दे रहे हैं। उनको ये बताया जा रहा है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी हमारे वोट बैंक पर तेजी से सेंधमारी कर रहे हैं और इसी के साथ महागठबंधन भी इस पर काम करना शुरू कर चुका है। यानी एक तरफ महागठबंधन सरकारी कर्मचारियों को साधने की कवायद पहले से ही कर रहा था और सरकारी कर्मचारी महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने की कवायद कर रहे हैं और दूसरी तरफ एनडीए के वोट बैंक पर भी चोट कर रहे हैं। और इसके नाते से सीधे सीधे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को सरकारी कर्मचारी चुनौती देना चाहते हैं और इसी रणनीति पर सरकारी कर्मचारी आगे भी बढ़ चुके हैं। इसीलिए एनडीए के घटक दलों को अब यह डर सताने लगा है कि कहीं पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के गुस्से का सामना हमसे हो गया तो जाहिर सी बात है कि हमारी सत्ता हाथ से चली जाएगी। और खासकर सरकारी कर्मचारियों की हिट लिस्ट में कोई और नहीं है बल्कि खुद जेडीयू है, यानी नीतीश कुमार की पार्टी। अब नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर के सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर है, क्योंकि आपको बता दें कि नीतीश कुमार के समर्थन से ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार चल रही है। अब ऐसे में जब सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर जो आंदोलित हैं अगर सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार में झटका दे देते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचाने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से अपना समर्थन वापस ले ही लेंगे। और जाहिर सी बात है कि अगर जहां नीतीश कुमार को झटका लगा तो फिर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी अपना समर्थन वापस लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अपने वोट बैंक से समझौता तो कोई भी राजनीतिक दल करेगा नहीं। इसीलिए माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी अगर बिहार में बड़ा सियासी खेला करते हैं तो फिर इस मामले पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भी खुद को बचा अब नहीं पाएगी। और इसलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की रणनीति और भी ज्यादा तेज हो गई है। उधर सरकारी कर्मचारियों को लेकर के राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि बिहार में कर्मचारी फैक्टर का हमेशा से दबदबा रहा है। कई बार सरकार बनाने और बिगाड़ने में सरकारी कर्मचारियों ने अहम भूमिका निभाई है और इनका इतिहास भी पहले से ही सबको पता है। इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के एंटी इनकम्बेंसी ने अब भी एनडीए के घटक दलों को टेंशन में डाल दिया है। खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी चुनौती बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि अभी तक बिहार के सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग अलग दांव और पैतरे चलते रहे हैं, लेकिन यह पहला मौका होगा जब सरकारी कर्मचारियों के विरोध का सीधा सामना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे होंगे, क्योंकि एनडीए के समर्थन में वो सरकार चला रहे हैं और एनडीए के समर्थन से ही सरकारी कर्मचारी सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के लिए सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई है तो है एनडीए और उसी एनडीए को लेकर के सरकारी कर्मचारियों ने अपनी मोर्चेबंदी को और भी ज्यादा मजबूत कर रखा है। और इसी के नाते से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनौती और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। और इसी के साथ एनडीए के घटक दलों को खासकर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ जाएगा, क्योंकि महागठबंधन में तो दोनों ही राजनीतिक दल लगातार सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन का समर्थन कर रहे हैं। वो चाहे फिर तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी हो या फिर कांग्रेस हो, लगातार पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारियों का न सिर्फ समर्थन कर रहे हैं बल्कि उनको अपने साथ जोड़ने की कवायद में भी जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए चुनौती अब ये सबसे बड़ी ये होगी कि सबसे पहले तो महागठबंधन का काट निकाले, दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी जो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित हैं उनको लेकर के भी कोई रणनीति बनाई जाए। और अगर सरकारी कर्मचारियों को रोका नहीं गया तो जाहिर सी बात है कि बिहार में सरकारी कर्मचारी एनडीए का तख्ता पलट करने में कोई कोताही अब बरतने वाले नहीं है, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आर या पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। उधर
उधर एनएम-ओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अटेवा के प्रदेशाध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने भी बिहार में अपनी रणनीति पर दांव खेलना शुरू कर दिया है। उन्होंने एलानिया अंदाज में कह दिया कि वोट की चोट के जरिए अब अंतिम दांव खेलना है और इस दांव से सीधे सीधे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को न सिर्फ चुनौती दी जा सकती है बल्कि उनकी सरकार को भी गिराया जा सकता है। और इसलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर हुंकार भरेंगे और यहीं से बिहार के विधानसभा चुनाव में परिणाम बदलने की कवायद भी तेज कर दी जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि सरकारी कर्मचारियों को इस रणनीति में कितनी सफलता मिलती है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।